अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक्सरसाइज है खुर्शीद एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। डेबिट और क्रेडिट या ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न है, फिर उसके बाद हमारे पास परचेजेज है, फिर कैरेज इन है। अब सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स जो होंगी वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। और परचेजेज़ में हम कैरेज इन ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेजेज में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे लाइक कैरेज इन, वेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, तो इसको हम परचेजेज में ऐड कर देंगे जब हम CGS कैलकुलेट करेंगे। परचेज रिटर्न है, ये परचेजेज में से माइनस हो जाएगी और नेट परचेजेज में हम ये कैरेज इन ऐड करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 6000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे हमारे पास एसेट्स आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास बिल्स पेएबल है, ये लाइबिलिटी है, और कैपिटल है, ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। रिक्वायरमेंट में कहता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आपने क्या चीज़ बनानी है जी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है जी। अब हमारे पास सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले हमारे पास टॉप पे बिजनेस का नाम आ गया, खुर्शीद एंड कंपनी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब सबसे पहले हमने सेल्स लिखा 67,192, लेस कर देंगे इसमें से सेल रिटर्न 1625, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी 65,567, ये आउटर कॉलम में आ गई। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर हमने इनर कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाई है, जिसमें सबसे पहले हमने परचेजेज लिखा 20,000, ऐड कर देंगे इसमें कैरेज इन 1320, तो हमारे पास 21,320 हो गया। लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न 1288, तो हमारे पास 20,032, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। बेसिकली तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़ीरो डाल के हम उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसको शार्ट कर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,032। अब इस 65,567 में से इसको 20,032 को लेस किया तो हमारे पास 45,535, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, एडवर्टाइजमेंट है। तो टोटल हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 29,898। ना तो इसमें कोई अदर इनकम है और ना ही अदर एक्सपेंस है। जब हमने 45,535 में से माइनस किया 29,898, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई 15,637। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी बैलेंस शीट है। सबसे पहले बिजनेस का नाम खुर्शीद एंड कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एसेट्स हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इनर कॉलम में हमने इसका सम किया तो आउटर कॉलम में हमारे पास 17,347। यहाँ पर हम टोटल मेंशन ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन टोटल करंट एसेट जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं, तो ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिक्स एसेट्स, जिसमें हमारे पास इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, इनर कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड किया, दोनों को ऐड किया तो 1,51,190, तो एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास 1,68,537 टोटल एसेट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास इक्विटीज़ हैं। इक्विटीज़ में हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, बिल्स पेएबल, ये करंट लाइबिलिटी आ गई 2900। फिर उसके बाद ओनर इक्विटी है, कैपिटल 1,50,000, और उसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम 15,637, तो हमारे पास 1,65,637 ये क्लोजिंग बैलेंस है ओनर इक्विटी का, मीन कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 1,65,637। अब इसको हमने सम किया तो 1,68,537, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन जी। अब इसके बाद आपके लिए असाइनमेंट्स है, दो असाइनमेंट्स है, आपकी होम असाइनमेंट्स है, ये आपने खुद से करनी है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं जी। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास, फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहानी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ये अकाउंट फॉर्म में बना हुआ है, जिसमें देखें हमारे पास ये डेबिट साइड है फर्स्ट, और सेकंड जो है वो क्रेडिट साइड है। जिसमें हमारे पास डेबिट साइड पे परचेजेज हैं
मिससीनियस एक्सपेंसेस है, सैलरीज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स आ गए। बिल्डिंग, कैश, ये एसेट्स आ गए। टेलीफोन चार्जेस, ये भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। अकाउंट रिसीवेबल, ये एसेट है। वेजेस, ये आपकी CGS में जाएगा, एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट एसेट है। फर्नीचर एसेट है। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, ये एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कैरेज इन डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस और कैरेज इन, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है, ये हमारी सेल्स आ गई। अकाउंट्स पेबल, ये करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये अदर इनकम एंड पे हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम में। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल है 1510, ये हमारे पास बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2005। इसमें भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगी वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 है दी ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसेज निसान सर्विसेज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हमारे पास कैश है, ये करंट एसेट आ जाएगा। कैश एट बैंक है, ये भी हमारे पास करंट एसेट। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स। फर्नीचर लूज टूल, फर्नीचर फिक्स एसेट है। लूज टूल हमारे पास करंट एसेट में आ जाएगा। ये लूज टूल सामान जो होता है, छोटा मोटा सामान जो होता है, वही टूल्स बॉक्स जिसको कहा जाता है, जो गाड़ियों वगैरह के सामान होते हैं, पेचकस हो गया, रेंच हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो लूज टूल्स में आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है बिज़नेस की नेचर के ऊपर। ड्राइंग्स है, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। स्पेयर पार्ट्स, ये हमारे पास एसेट्स आ गया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस से लेकर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तक ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास सर्विसेज फी अर्न, ये हमारे पास सर्विसेज बिजनेस है, ये 9750 उसने अर्न किया टोटल, ये इनकम आ गई, ये इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट आइटम आ गया। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी कमीशन रिसीव्ड, ये अदर इनकम आ जाएगी, ये एंड पे ऐड हो जाएगी ऑपरेटिंग इनकम में। कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी साइड पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और साथ में बैलेंस शीट बनानी है जी। ये आपकी असाइनमेंट है जी, तो ये आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि सॉल्व करके मेरे पास सबमिट करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़।